पार्ट्स ऑफ स्पीच के माध्यम से सबसे पहले कितने टॉपिक पढ़ने होते हैं? 8। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एरो बनेगा वो किसका बनेगा? सबसे पहले एरर का। जिसको आप बैंकों में पढ़ते हो ना, क्या आता है? कॉमन एरर पढ़ते हैं ना, कॉमन एरर, जिसमें पार्ट अपन कौन सा किस वर्ब का कैसे। तो कॉमन एरर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले जो भी सेंटेंस होगा वो कितने टाइप के होंगे? 8 टाइप की। यानी एक सेंटेंस में कितनी मिस्टेक्स हो सकती हैं? 8। मतलब नाउन की होगी, प्रोनाउन की होगी, वर्ब की होगी, एडवर्ब की होगी, ये डिस्कस हो सकता है। ठीक है सर। सबसे पहले आप तो मुझे ये बताइए कि जैसे मीडियम अपना इंग्लिश या हिंदी दोनों? इंग्लिश मीडियम। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8। फर्स्ट नाउन, second one pronoun, third one verb, fourth adverb, adjective, preposition, conjunction, और last interjection। Okay, after it we discuss noun, detail in noun. First the question is that what do you mean by the noun? Anyone? Dragon, what's the definition of noun? You mention it. Copy में mention कर लीजिए parts of speech। First of all, इसमें लैंग्वेज अपने हिंदी में हिंदी में। हाँ हिंदी में। अच्छा, हिंदी से आएगा ना? ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसके मामले में डिस्कस करेंगे नाउन के लिए। और नाउन के लिए सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो एक वैकेंसी है उसमें विशेषकर सब्जेक्ट जो मीडियम होता है वो तो क्या रहने वाला है? इंग्लिश, क्योंकि कंप्यूटर का जो आदमी होता है वो तो थ्रू आउट इंग्लिश में ही करता है। दूसरी बात, उसके लिए ये चीज़ें कैसी रहती हैं? बेसिक होता तो क्या है? बेसिक, भाई बेसिक जानकारी आपके पास होगी, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता। ठीक है, तो सबसे पहले नाउन किसे कहते हैं? बताइए, नाउन किसे कहते हैं? Any person Is you? किसी भी वस्तु या स्थान, व्यक्ति के नाम को संदर्भित ऐसे। हाँ देखो ये तो अपनी थर्ड क्लास डेफिनेशन है। कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा है? इस एज पे आकर के यदि आप ये बता रहे हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स, 3 important factors are that called noun। जिनमें 3 चीजें होती हैं तो नाउन है। अब यदि आपसे एक लेवल पे पूछा जाए, बच्चा पूछे कि सर छोटी से छोटी डेफिनेशन बताओ नाउन की, ये तो सब आती है, आप क्या बताएंगे इसे? जो भी शब्द हम बोलते हैं, हमारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द क्या है? नाउन है। जो भी शब्द, व्हेन वी स्पीक एवरीथिंग इज नाउन। जो भी शब्द हम बोलेंगे, जब भी हम बोलते हैं तो वो क्या होता है सर? नाउन। ओके सर। दूसरा, एक डेफिनेशन तो आपने ये बता दी, कौन सी वाली? पर्सन, प्लेस, थिंग्स। इसका दूसरा आपने बताया एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज। अभी जो आपको पीआरटी दिया हो दिल्ली का, बीएसएससी का पीआरटी हो गया है, उसमें उन्होंने नाउन के माध्यम से पूछने की कोशिश करी थी आपसे कि उसमें दे रखा था when image and pictures
when we speak, a image and pictures comes in our mind, that is the noun. बोलने से पहले हमारे दिमाग में जो इमेज या पिक्चर बनती है वो क्या बनती है? नाउन. जब भी हम बोलते हैं ना, बोलने से पहले हमारे दिमाग में क्या बनती है? इमेज या पिक्चर, वो क्या कहलाती है? नाउन. ठीक है सर. तो उसमें ये भी हो सकता है इमेज एंड पिक्चर्स, और दूसरा क्या हो सकता है? एवरीथिंग इज नाउन. सर और आप ये कहेंगे कि सर इमेज और पिक्चर से कैसे क्लियर करेंगे कि ये नाउन है? जैसे आपसे पूछा सर स्वीट, शब्द देगा तो आपको पहचानना है वहाँ ये नाउन है या एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ये आपको देना है. स्वीट, और ये शब्द दे दिया उसने, जैसे स्वीट दे रखा है, इसके बाद आपने देखा कि स्वीटी. दूसरा मिठाइयाँ, स्वीट और स्वीट, क्या अंतर है स्वीट और स्वीट्स में? स्वीट एक सिंगल मिठाई और ऐसे कॉम्बिनेशन. हाँ सर. तो सिंगल और प्लूरल ले सकते हैं. एक देख सकते हैं स्वीट वो है क्वालिटी दिखा रहा है, और एक है स्वीट्स. जी सर. पहचान कैसे करोगे कि आप इसमें कैसे पहचानोगे कि ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है? मेरा जो पर्पज है वही है. उन ऊपर लिख देगा नाउन, ठीक है, और वो आपसे पूछेगा नीचे, जैसे स्वीट दे देगा, दूसरा दे देगा स्वीट्स, तीसरा दे देगा और कोई शब्द, नन अदर दे देगा कोई, इस तरीके से. तो आपको पहचानना है सर, जिसकी इमेज बोलने से पहले हमारे दिमाग में बनती हो. स्वीट के नाम से आपकी कोई इमेज बनती है कि दिमाग में? स्वीट शब्द बोलने से पहले आपके दिमाग में कोई इमेज बनती है क्या? देयर इज नो इमेज. स्वीट यानी मीठा, तो मीठे के नाम से कोई आपकी इमेज बनी क्या? नहीं. लेकिन जैसे स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, तो आपके दिमाग में क्या आ गई? तरह तरह की इमेज आ गई या नहीं? जैसे मिठाइयों का नाम आया आपके दिमाग में क्या आ गई? इमेज आ गई. तो जिसकी हमारे दिमाग में इमेज या पिक्चर बनती है वो क्या है? नाउन. तो यहाँ स्वीट्स क्या होगी सर? क्या होगा? बात आई समझ? और स्वीट क्या हो गया? उसकी विशेषताएं, स्वीट्स आर स्वीट, स्वीट्स आर स्वीट. मिठाइयाँ क्या है? मीठी. तो यहाँ स्वीट्स क्या है? नाउन. और जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव. तो स्वीट क्या हो गया सर? अब ये आपको पहचानना आना चाहिए. वह नाउन की डेफिनेशन आपको आपके हिसाब से रखनी है, वो आपको पता है, इससे कोई वास्ता नहीं है हमारा पर्सन प्लेस थिंग्स कि वो सीधा ही आपसे पूछ ले आगरा दे करके कि बताओ आगरा क्या है. भले आदमी इस उम्र में तो कोई आगरा पूछेगा नहीं. इस एज पर आकर आपसे पूछेगा कि आगरा प्लेस है कि पोजीशन क्या है. आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन. नाउन की ये तो एक सदाबहार है, इसको तो डिफाइन किया ही मत करो, फिर पास ही लिखा करें पर्सन है, खत्म ये तो चैप्टर. सबसे पहले अच्छी डेफिनेशन होगी एवरीथिंग इज नाउन. व्हेन वी स्पीक एवरीथिंग इज नाउन. जो भी शब्द हम बोलते हैं या हमारे द्वारा बोला गया शब्द क्या होता है? प्रत्येक शब्द जो भी हम बोलेंगे वो किस में बोलेंगे? नाउन. दूसरी बात, जिसकी बोलने से पहले हमारे दिमाग में क्या बन जाती है? इमेज या पिक्चर. दूसरी बात, पहचान कैसे करेंगे? हु एंड हूम का जवाब हमेशा क्या होता है सर? क्या होता है? हु एंड हूम का जवाब हमेशा क्या होता है सर? नाउन. और यदि इनका जवाब वो नहीं दे रहा है, यदि वो प्रॉपर इसका जवाब नहीं दे रहा है, तो फिर हमें क्या पढ़ने पड़ते हैं? काइंड्स ऑफ. हेलो, हाँ सर, क्या फिर करूँ क्या बात?
ठीक है। अब इसमें आपसे डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है कि मेंशन कर लिया आपने, थोड़ा मैं ये ध्यान रखो सब मेरे साथ ही चला करो, है ना। अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ, टाइप्स ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ नाउन में कोई अंतर है कैसा है? कोई अंतर नहीं है, बताओ कोई अंतर? आपसे पूछा जाता है सर ये एडवाइस और इस एडवाइस में कोई अंतर है सर? रीजनिंग वाले टीचर तो तुरंत बताते थे कौन सी, सी का अंतर। ये रीजनिंग की दुकान इसीलिए तो चल रही, वो कुछ ही कह दिया अपनी मर्जी से। सी का अंतर है, क्या अंतर है एडवाइस और एडवाइस में? अभी डिस्कस किया। सुनो सर, जहां भी सी दिख जाए और जहां भी एस हो, समझना ये जो सी है ना वो हर हमेशा क्या होगा, इसकी कभी फॉर्म नहीं बनेगी। जिसकी कोई फॉर्म नहीं बनती वो नाउन होता है। इन इंग्लिश संस्कृत वाला तो कह देगा कौन सी, राम राम राम, उनके तो सबकी बनती है, अपने इंग्लिश में नहीं बनती है। और इंग्लिश में जिसकी फॉर्म नहीं बनती वो क्या होता है, नाउन। फॉर्म नहीं बनती, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, आपके नाम का नाम, किसी का नाम राकेश है तो थर्ड फॉर्म थोड़ी लगती है, राकेश जो किया है ना इसका नाम के नाउन की कभी कोई फॉर्म नहीं होती। फॉर्म किसकी बनती है, वर्ब की बनती है। सर ये जहां सी आ जाएगा वो क्या होगा, नाउन, और जहां एस होगा वो क्या हो जाएगी सर, एडवाइज्ड। ये एडवाइज्ड है, ये मत बता देना सलाह लेना और सलाह देना कि होम और हाउस, व्हाट इज द डिफरेंस होम एंड हाउस? कच्चा घर पक्का घर। देखो सर एक चीज है, एजुकेशन में दो पार्ट चलते हैं पैरेलल। एक जिसको मैं आपसे वैसे डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट डे है, ज़्यादा मैं उसमें वो नहीं करूँगा। सबसे पहले तो जो मुझे पहले वाले टीचर ने क्या पढ़ाया, माना कि सुबह आपने पढ़ा और अब क्या पढ़ा है ये दूसरा। मेरे पहले वाला टीचर तो इतना खतरनाक पढ़ाता था कि ये जो पढ़ाया नहीं तो कुछ नहीं है। यदि इस जाल में उलझे रहे तो आपके क्या आएगा नंबर जी। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को, क्योंकि आप इमेज ही क्लियर नहीं कर पा रहे कि मुझे करना क्या है। टीचर अपनी काम कर रहा है, सुबह जो पढ़ा के गया ना वो भी टीचर है, पढ़ा के गया है, उसने भी डिस्कशन किया। अब जो शाम को आया है ये तो मैनेजमेंट का फैसला है कि वो किसको रख रहा है, लेकिन मॉर्निंग नून इवनिंग उसके तो तीनों टीचर्स आते हैं। मॉर्निंग वाले का अलग मूड है, नून वाले का अलग है, इवनिंग वाले का अलग मूड है। हर बात को कहने का हर आदमी का अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन फैसला आपको लेना है। यदि आप उलझे रहे किस में, या वो टीचर जो पढ़ा रहा है ना वो मॉर्निंग में वो खतरनाक पढ़ाता है, ये तो कुछ नहीं पढ़ा है, तो आपको डिसाइड क्या करना चाहिए सर कि किस में बैठिए आप, मॉर्निंग। बात है इसमें। दूसरी बात, मैं आपसे हर बात डिस्कस इसलिए करूंगा क्योंकि बच्चे यदि नहीं बोल रहे ना तो ये क्लियर है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं है। मैं तो इस बात को मानता हूँ, यदि बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है मेरे सामने, बोल नहीं रहा है, तो वो केवल श्रोता बना हुआ है, और श्रोता और श्रोता दोनों ही बराबर है, चाहे सोइए चाहे श्रोता बनिए। यदि एक्टिविटी आपने नहीं देखी, आप पूछिए कि सर आपने शब्द का डिफाइन किया, तो मुझे लगेगा कि ये बच्चे कुछ एक्टिव है। मैंने कहा बेटा मिटा दो, आपने एरेज कर दिया। मैंने कहा लिख लो बेटा, तो आप ऐसे आज्ञाकारी शिष्य बने रहे ना तो मेरी समझ में नहीं चलेगा। आप मुझे से डिस्कस करिए। अभी मैं आपसे डिस्कस करने के मूड में था काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था टाइप्स ऑफ नाउन में काइंड्स ऑफ नाउन में क्या अंतर है।
इसका एग्जांपल मैंने किससे दिया आपको, इसके थ्रू। अब आपसे पूछा जाए कि सर काइंड्स और टाइप्स क्या होते हैं, कभी आपने डिस्कशन किया? कभी आपने हिंदी में अंतर किया कि ये की और ये की क्या अंतर है? जो जोड़ देने किसी बात को कह रहे हैं। जी सर, तो सर बता रहे हैं यदि अपन को किसी शब्द को क्या करना है, ऐड करना है, यानी दैट, और ये क्या है सर, वर्ब का काम करती है। बड़ी की वर्ब का काम, छोटी की किसका काम करती है, ऐड, जोड़ने का। राम ने ऐसा कहा कि वह ये करेगा, कि छोटा मतलब कुछ आगे है, यानी किसका काम कर रहा है, ये कंजंक्शन। अब सर इसी तरीके से मैंने आपसे पूछा टाइप्स का मतलब क्या है। दो चीजें हैं सर, राम कितने भाई थे, कितने भाई थे राम, राम के कितने भाई थे, 3 4 3। सर यदि ऐसे उड़द नहीं ना तो मामला कितना है, यही लड़ाई है मेजर। राम के कितने भाई थे, राम कितने भाई थे, इट मींस राम जेड। राम यदि आपसे पूछा जाए कि राम के कितने भाई थे तो सेपरेट 3, राम तुलसी क्या हो गया, सेपरेट। यदि आपने इतना अंतर कर लिया ना सर, मैं कह रहा हूँ आपके इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बशर्ते कि आप उस चीज़ को डिटेल कितना करते हैं, क्योंकि अपने पास अभी बहुत अच्छा टाइम है। अभी वैकेंसी को नोट होने में, नोट आउट होगी, फिर प्रिंट आउट होगी, फिर उसकी एक फॉर्मेट आएगा, क्योंकि अपने पास जो टॉपिक है वो कितने बताए मैंने सर, 17। और 17 टॉपिक का सीधा सा अर्थ है कि यदि अपन 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितने डेज लगेंगे, 34 डेज। अब वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, 34 डेज तो मेरे लिए, आप उसको कितना गेन कर रहे हैं। मैंने तो 34 डेज के लिए मैनेजमेंट को भी बोल दिया, और आप मेरे साथ ही नहीं चल रहे, और मेरे प्लान निकले जा रहे हैं यार। मैं तो अंदर बोला 34 डेज, ये तो एक ही दिन नहीं, एक ही टॉपिक मेरा 4 दिन में घूम रहा है, तो फिर मेरी शर्त पे तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएं सर। इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि काइंड्स और टाइप्स में क्या अंतर है। सर सुनिए, आपने एक तो शब्द सुना होगा हियर, सुना है, सुना है क्या, और एक शब्द होगा लिसन, क्या अंतर है? ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपका टॉपिक जो है ना वो बड़ा ऐसा है जिसमें नॉर्मल कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। क्या अंतर है इनमें? यार तू तो, तेरे को तो बीसी किया है ना, तो तेरा तो टॉपिक होगा बीसीए में। ये लेसन 4th चैप्टर है तुम्हारे, लिसनिंग एंड बीसीए में, फर्स्ट ईयर में कम्युनिकेशन। हाँ कम्युनिकेशन स्किल नहीं तो था, 4था चैप्टर आप देखना जाके बीसीए फर्स्ट ईयर की किताब में, क्योंकि मैं बीसीए फर्स्ट ईयर पढ़ाता हूँ, उसकी बता रहा हूँ। प्रैक्टिकल का भी देते हैं ना, किया है, उसमें यही होता है। हियर और लिसनिंग में क्या अंतर है सर? आप मेरे साथ चलिए, अच्छा रहेगा। जो भी आता है बताइए, अपन बराबर के, ऐसा मेरे को सीनियर सिटीजन घोषित मत करो आप, सर आए तो पता नहीं क्या आए तो उसकी नहीं, बताइए आप मेरे से डिस्कस करोगे बेटा, रिजल्ट नहीं मिलेगा। चुपचाप बैठे रहोगे, देखो मुझे पसंद नहीं। क्या भी अंतर नहीं किया आपने हियर और लिसन? बोलते हैं लिसन केयरफुली, सुनते हैं क्या? हियर केयरफुली सुना है, लिसन केयरफुली सुना है? लिसन। अच्छा चलो, अब आपसे मैं दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाता हूँ सर। लिसन, रोड पे कोई ट्रक चल रहा है, उसकी आवाज धड़ 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 पूरा कर रहा है, क्या कर रहे हो आप? पूरा सुन रहे हो उसको, उसके टायर की भी आवाज आ रही है, रोड की भी आवाज आ रही है, तो उसको आप क्या कर रहे हो? लेकिन जैसे वो हॉर्न बजा रहा है, आपका ध्यान किससे हट गया? सड़क से, उसके टायर से, सबसे वो इसकी किस पर चला गया? उसकी हॉर्न। तो हॉर्न तो क्या है सर? और जो ऑल थिंग्स आप सुन रहे हैं वो क्या है सर? बात आ रही सर? इसलिए हियर और लिसन। अब आपसे पूछा जाए काइंड्स और टाइप्स में क्या अंतर है?
आदमी का आकार और लेंथ। आप कितने प्रकार के कपड़े पहनते हैं? क्या है वो? टाइप्स है, काइंड्स है? टाइप्स है, वो काइंड्स है। आदमी का कलर कैसा है? वो क्या है? वो टाइप। हमारा बिहेवियर वो यार कहते हैं एज ए टाइप या सिनिकल टाइप का है। काइंड्स थोड़ी बोलते हैं यार वो सिनिकल काइंड का है। वो क्या है? टाइप। बिहेवियर जो आपके थॉट है वो क्या होते हैं सर? टाइप्स होते हैं। और जो चीजें बदलती रहती हैं वो क्या है सर? जिनके अकॉर्डिंग आप कभी भी जिनसे स्वभाव हमारे कोई पर वो क्या है सर? काइंड्स। चलो इनको हम इसलिए टाइप्स ऑफ नाउन में लिखते क्या लिखते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। बात है सर समझ? अब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ कितनी प्रकार की नाउन होती है। एक मिनट इनमें अंतर बताओगे होम और हाउस में? हाँ सर ये है सॉरी सर। होम, होम का मतलब है विद फैमिली, जिससे हमें कुछ अर्न नहीं होता है। ये किस में आया है आपको पता है सर? ये क्वेश्चन होम और हाउस में, जिससे हमें कुछ भी अर्न नहीं हो रहा है, ये पूरे मकान में हम रहते हैं। और जिससे हमें हाउस हो अर्न होता है, चाहे हम छोटी सी दुकान खोल रखी है नीचे, टेंट हाउस, टेंट हाउस सुना है कि नहीं? सिनेमा हाउस, इससे हमें अर्निंग हो रही है सर। चाहे आपके घर में छोटी सी दुकान खोल रखी है आपने, मिठाई देते हो आपको, लेकिन वो घर नहीं रहा, वो हाउस नहीं, वो क्या नहीं हुआ? होम नहीं रहा, क्या बन गया? हाउस। जिससे हमें अर्निंग हो रही है वो क्या हो गया सर? हाउस। और जिससे हमें अर्निंग कुछ नहीं है, हमारे घर में चौड़ा पड़ा हुआ है, कोई नहीं रहता, उससे केवल क्या है? विद फैमिली, जिसमें हम रहते हैं। तो जिससे अर्निंग स्टार्ट किराएदार देखा है आपने जयपुर में क्या हाल हो रही है? मकान मालिक एक छोटे से में पढ़ा बेचारा और उसमें 4 कमरे दे रखे 10-10 हज़ार के। सेकंड ग्रेड की टीचर की सैलरी आ रही है 1 तारीख को आएगी। जरूरत ही नहीं, तो उसने क्या बना लिया उसको? वो होम नहीं रहा, क्या हो गया? अब ध्यान रखना जिससे हमें अर्न होता है। कच्चे पैक की डेफिनेशन, क्योंकि आप हो सकता है यदि एक पोजीशन रख दी जाए कि आपको फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भेज दिया जाए, जिसमें आप पीडी बोलते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस में इंटरव्यू 10 टाइम 10 नंबर का माना कि कंप्यूटर, तो आपकी पीडी होता है पर्सनल डेवलपमेंट, उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पुट अप किए जाते हैं। वो ये नहीं कहते किताब पढ़, किताब पढ़ना तो बहुतों पे आता है, वो यही क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, बेसिक आपका कितना अच्छा है। इसी तरीके से जैसे एडवाइस और एडवाइस में पूछा, अभी जो क्वेश्चन आया था इसी का, आपने इसका जो यूपी में होके गया है, यूपी में एक क्वेश्चन आया था, यूपी का पेपर आप देखना, उसमें उन्होंने एक चीज पूछी थी, एयर और एयर्स क्या अंतर है? ये नाउन की क्वेश्चन है सर। देखो पहली बार पेपर हो रहा है कंप्यूटर की, अपने पहली बार भर्ती परमानेंट हो रही है, तो वो किसी भी वो ये नहीं देखेंगे, वो सबको पेपर को जांच करेंगे, क्योंकि आरपीएससी में सर आज 7 नंबर है। 7 में से आपको पता है ये सारे राज्यपाल के क्या है कानून, जो अपने वो है राज्यपाल कानून, उनके 2 तो पसंदीदा आदमी। राज्यपाल कहाँ गए? क्या नाम अपने राज्यपाल का? मैडम है कुछ मिस्र है क्या है? अच्छा याद आ जाए मुझे बताना। इंडायरेक्ट, अरे यार कल तक तो कहाँ टाइम इतना, वैसे पेपर देख बाहर आ जाओ, 3 घंटे की तो लड़ाई है। हाँ भाई चलो, क्योंकि उसके 2 मेंबर कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश से आता है, मैं इतनी भी हेल्प दे रहा हूँ आपको, यूपी के बहुत तगड़े बोल रहे हैं कल्याण मिश्र है सर, और उनको तो बोलना ही नहीं था, वो तो आउटसाइडर अपने कोई वास्ता ही नहीं। हाँ सर, उनके 2 मेंबर अपने आरपीएससी में, तो 100% मान लेना कि वो जो 2 मेंबर है ना, उन पे इम्पैक्ट यूपी का जरूर होगा, और वो पेपर सेटिंग के लिए हो सकता है बाहर से भी क्या ले लें, सलाह ले लें, क्योंकि यूपी में 3 बार कंप्यूटर टीचर्स की वैकेंसी परमानेंट हो चुकी है। तो इसलिए वहाँ पे ये क्वेश्चन आया, एयर और एयर्स में क्या अंतर है? क्या अंतर है एयर और एयर्स में? सर मैं ऐसे डिस्कशन करूँगा। देखो इसमें आप बिल्कुल ऐसे मत सोचना यार ये सर ने पता नहीं क्या करने लगे, पहले दिन ही है यार, ये तो समझ में ही नहीं आया। बताइए क्या अंतर है एयर और एयर्स में? यार ये बेसिक चीजें हैं, हमने बाहर निकल के ऐसे तो बताना मत सर, एयर यानी हवा और एयर्स यानी हवाएं।
पहले नाटक आता था ये सर एयर के पीछे ऐसा लगता है। जी जी आपसे पूछना सर। सर सुनिए, एयर यानी और एयर्स मीन्स प्लूरल यानी घमंड। ही इज फुल ऑफ एयर्स, फुल ऑफ एयर्स, ये थोड़ी वो हवा से भरी हुई है। सी इज फुल ऑफ एयर्स। आप इसमें बताइए एयर्स क्या है, क्योंकि उसकी क्या है विशेषता बता रहा है, ईगो है यानी घमंडी है। सी इज फुल ऑफ एयर्स, हवा से थोड़ी भरी हुई है, वो घमंडी है। एयर्स क्या हो गया यहाँ, और एयर हवा यानी अपन कितने ही पहियाओं में हवा भरा दो, एयर्स की कहते हो उससे। और व्हीलर में चाहे बड़ा ट्रक 16 पहिए वाला आ जाए तो क्या बोलते हो उसको, एयर्स बोलते हो। एयर ही भरते, चाहे साइकिल में भरा चाहे 16 पहिए में भरा, बात आ गई सब। दूसरी बात, अब मैं आपसे इसकी मामले में डिस्कस कर रहा था कि इनके लिए प्रॉपर चीज देने के लिए काइंड नाउन को कितने भागों में बांटा अपन ने, 5। कितने भागों में बांटा सर, 5। कितने भागों में बताओगे कोई। पहली प्रॉपर, दूसरी कॉमन, तीसरी कलेक्टिव, चौथी मेटरी, पांचवी एब्स्ट्रैक्ट। नाउन सुना, नाउन कितने प्रकार की होती है, 5 टाइप्स मैंने लिख दी सर। कितने प्रकार की, अब 5 का, अब आप कहोगे कि प्रॉपर का तो क्या महत्व है, प्रॉपर कहते किसने, पहले तो आप बताइए, बोलिए। ऐसे तो यार है, आज पहली क्लास है यार हमारे तो सर, ऐसे पूछो कल से नहीं आएंगे और तो क्या है, तुम तो बताओ।